हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो कि आपको सीटेट में बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। दूसरा है, समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तीसरा है, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। और चौथा है, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो अगर हम देखें तो ये सारा जो है हमारा एनसीईआरटी का पॉइंट को उठा के दे दिया है। तो हम लोग ये देखे थे कि इन्होंने अपने जितने भी ज़रूरत है, विविध प्रकार की ज़रूरत, उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जो समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर थे, इनके बारे में बहुत कम जानकारी दी है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि इन्होंने लिखित दस्तावेज रखा है। क्या है, इन्होंने लिखित दस्तावेज नहीं रखा है, इन्होंने मौखिक तरीके से अपने जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको सजो कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो ये ऑप्शन हम लोग का जो है गलत है, इसलिए आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा बोला है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो, वो सरकार बना सकती है। अब ये तो भाई आप समझ सकते हैं, जैसे अभी भी जो चुनाव हुआ था, क्या कोई कितने भी लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो, क्या वो अपनी सरकार बना सकता है। तो ये तो भाई ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो बहुमत से जीतता है उसी की सरकार बनती है ना। तो ये ऑप्शन तो भाई बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ए गलत है, बी सही है। ठीक है, आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय पर मुख्य न्यायाधीश। तो भाई हम लोग राज्यपाल को कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से, स्लेट से और पशु अंगों के अवशेष से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पौधे और खनिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। पहला धम्म, दूसरा अहिंसा, तीसरा संघ और चौथा है बुद्ध। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा नहीं है। ठीक है, अहिंसा जो है बौद्ध धर्म में नहीं है। नेक्स्ट है, तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। उद्यान कृषि का शिकार, दूसरा है व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, और तीसरा है खेती करने का अधिकार, और चौथा मछली पकड़ने का अधिकार। हमारा आंसर डी हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार हो जाएगा। तावा बांध याद रखिएगा, मछली पकड़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीटेट के साथ साथ आपको अलग कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि त्रिविभाजन संघर्ष में कौन कौन शामिल है। पहला है राष्ट्रकूट, पाल, फिर गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल गुर्जर प्रतिहार, चोल गुर्जर प्रतिहार, और तीसरा है चोल राष्ट्रकूट पाल, और तीसरा है पाल पल्लव और राष्ट्रकूट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। ये जो संघर्ष था करीबन 30 साल तक चला था। ये संघर्ष क्यों चला था, तो कन्नौज में अपना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपने अधीन करने के लिए चला था तीनों पे, मतलब कि ये संघर्ष, जिसमें गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी पूछा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार की इसमें जीत हुई थी। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। 30 सालों तक चला था। किस लिए चला था, तो कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। रांची, भीमबेटका, अमरावती और साची है, भीमबेटका है, और आपका अमरावती है, बाग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है कथन, पहला है, पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कारण चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो एक
गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है। ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु बी गलत है। तो बिल्कुल सही है। हमारा पृथ्वी से हमें चंद्रमा का चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। तो और बी जो है सही व्याख्या भी करता है क्योंकि वो घूमते रहता है ना, तो घूमते रहता है तो जो उसके पास रहता है वो, हाँ, उस समय जो है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जो भाग उसके तरफ रहता है पृथ्वी का, वही भाग उसको दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको व्याख्या कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है, हिमोर कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो देखिए, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोर कहा जाता है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा है, ये सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। दूसरा है, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। चौथा, ये नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा का विरोध तर्क दिया था। तो देखिए, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में जो आपका प्रारंभ हुआ था वीरशैव आंदोलन, तो इसके बारे में ये कथन सही है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है तर्क दिया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? पहला ऑप्शन 4, 5, 3, 6, तो ये 5 साल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। पहला ऑप्शन है, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, और चौथा है, पठार से मैदान की ओर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। तो डियर, अगर आपको मेरी आवाज़ जो है स्लो आ रही है फिर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लियर आ रहा तब भी बताइएगा, क्योंकि किसी का कहना है कि आवाज़ जो है आपका मतलब कि स्लो आ रहा, तो हम बता दें डियर कि कभी कभी ये खुद के मोबाइल के कारण भी होता है ऐसा, कि अगर हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं आता तो वीडियो भी जो रहता है किसी का वो स्लो ही आता है। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ, पहला है, अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास पढ़े लोग जुटते हैं, और इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक स्थल वहाँ कहता है, उसको कहा जाता है जहाँ अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, ये क्या है? एक तरह का ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको बार बार हमें सीटेट में देखने को मिलता है। हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 5 से 10 साल तक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जितना भी हमारा क्वेश्चन रहेगा सारा चीज़ वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको सीटेट में SST के लिए कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।